ये कहानी है सूरज और रानी की। आगरा के पास एक गांव में सूरज नाम का लड़का रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी और शादी होते ही उसकी माँ गंगा जी नहाने चली गई। सूरज की पत्नी इस गांव में नई थी। उसे गांव के रास्तों के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। एक दिन सूरज को काम से आने में कुछ देरी हो गई। आज इनको काम से आते हुए काफी देर हो गई है। घर में कोई सब्जी भी नहीं है। रात को खाने में क्या ही बनाऊं? यहाँ के रास्ते के बारे में भी मुझे कुछ मालूम नहीं है। इन्होंने बताया तो था कि काली बाड़ी के पास में अपना खेत है। क्यों ना वहीं से ताजी ताजी सब्जी तोड़ लाऊं? इतना कहकर रानी घर से निकल गई। काली बाड़ी का रास्ता पूछते पूछते वह खेतों तक पहुंच गई। उसे मालूम नहीं था कि सूरज ढलने के बाद खेतों में जाना सख्त मना था। अम्मा, क्या काली बाड़ी वाला खेत यही है? हाँ बेटा, यही है वो खेत। पर तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे खेत से ताजी ताजी सब्जी तोड़नी थी। अरे बेटा, गलती से भी वहाँ मत चली जाना। सूरज ढलने के बाद वहाँ जाना मना है। मेरी मानो तो घर वापस लौट जाओ। रानी को समझाकर अम्मा चली जाती है, पर रानी सोच में पड़ जाती है कि आखिर अम्मा ने मना क्यों किया। अब इतनी दूर आई हूँ तो खेत में चली ही जाती हूँ। अम्मा ने शायद इसलिए मना किया होगा क्योंकि मैं अकेली हूँ और शाम भी काफी हो गई है। अंधेरा भी होने वाला है। रानी खेत तक पहुँच जाती है और नीम के पेड़ के पास से आलू तोड़ लेती है। उसे यह अंदाजा भी नहीं होता कि नीम के पेड़ के पास एक खौफनाक चुड़ैल का वास है और वो चुड़ैल रानी के शरीर में प्रवेश कर लेगी। दूसरी ओर सूरज काम से घर लौटा और घर पर रानी को ना देख परेशान होने लगा। ना जाने रानी इस अनजाने गांव में कहाँ चली गई। उसको तो रास्तों के बारे में भी नहीं पता। जैसे जैसे समय बीता सूरज बहुत परेशान होने लगा और तभी रानी वापस लौट आई। रानी, तुम इतनी रात में कहाँ गई थी? मैं कब से परेशान हो रहा हूँ। बस यहीं तक गई थी काकी के साथ। इतना कहते ही रानी हंसने लगी। अरे, तुम हंस क्यों रही हो? ये सुन रानी और जोर से हंसने लगी और कमरे में चली गई। सूरज समझ ही नहीं पाया कि रानी को क्या हुआ है। ना जाने रानी को क्या हुआ है। उसका तो चेहरा भी अलग लग रहा है। रानी अंदर आकर आईने के सामने बैठ गई और अपने आप को आईने में निहारने लगी। शीशे में देखते देखते रानी का चेहरा चुड़ैल के चेहरे में बदल गया। अगले दिन सुबह सूरज ने रानी से चाय मांगी और रानी चाय का कप लेकर आई। चाय के कप को देखकर सूरज दंग रह गया क्योंकि चाय के कप में खून भरा हुआ था। सूरज ने कप उठाकर जमीन पर फेंक दिया। ऐसा करते ही रानी को बहुत गुस्सा आ गया और रानी के अंदर की चुड़ैल बाहर आ गई और कहने लगी, अरे मूर्ख, तूने अच्छा नहीं किया ये चाय का कप फेंक कर। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? चुड़ैल बहुत भयानक रूप में आ गई और उसने सोफे को अपने हाथों से उठा लिया। ये सब देख सूरज डर गया और घर से भाग गया। पड़ोस की काकी के पास आकर उन्हें सारी बात बताने लगा। काकी बात सुनकर सब समझ गए। ये पक्का उन खेतों में ही गई होगी। चुड़ैल ने इसमें प्रवेश कर लिया है। काकी, अब हम क्या करेंगे? मैं कैसे अपनी रानी को उस चुड़ैल से बचाऊंगा? हमें उसी खेत में रानी को ले जाना होगा जहाँ उस चुड़ैल की आत्मा भटकती है। वहाँ उस पेड़ के नीचे से उसका कंकाल निकालना होगा, तभी हम रानी को बचा पाएंगे। कंकाल? हाँ, बहुत साल पहले यहाँ एक लड़की की मौत हुई थी। यहाँ वो लड़की जलकर मर गई थी। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। जिस दरिद्र ने उसे जलाया था उसी ने उसका कंकाल वहाँ दफना दिया था।
यह जमीन के मालिक ने बहुत सस्ते में जमीन तुम्हारे पिताजी को दे दी। उनको मैंने बताया भी था कि इस पेड़ पर चुड़ैल का साया है, इसलिए शाम के समय यहाँ कोई नहीं जाता। पर तुम्हारे पिताजी ने सिर्फ कीमत देखी, लेकिन उस जगह की हकीकत को नहीं समझा। हमें जल्द ही रानी को वहाँ ले जाना होगा। वहाँ मंत्र पढ़कर गंगा जल डालकर उसके कंकाल को शांत करना होगा। पर काकी, रानी को काबू में कैसे करें? चुड़ैल कपूर से डरती है। हमें घर में कपूर ले जाकर जलानी होगी। सूरज हाथ में जलते हुए कपूर को लेकर अपने घर पर चला जाता है, जिससे चुड़ैल तड़पने लगती है और नीचे गिर जाती है। सूरज काकी के साथ मिलकर रानी को खेत तक ले आता है और फिर कंकाल निकालकर उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे जला देता है। आत्मा तड़पने लगती है और मुझे छोड़ दो, लेकिन धीरे धीरे वो शांत होने लगती है और कंकाल राख में बदल जाता है। इस तरह से उस शरीर को मुक्ति मिल जाती है। अंत में रानी, काकी और सूरज उस राख को पोटली में बांधकर नदी में बहा देते हैं और गांव को उस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।